हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल यूपी पॉली स्टडी विथ हरर। दोस्तों, आज का हमारा जो लेक्चर है ये बेसिकली थर्मल इंजीनियरिंग का है। जो मैकेनिकल ब्रांच के सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं पॉलिटेक्निक के, उनके थर्ड सेमेस्टर में थर्मल इंजीनियरिंग है। सो दोस्तों, आज हमारा जो ये क्लास स्टार्ट हो रही है, जो हमारी क्लास इसमें हम पहला चैप्टर देखेंगे, फंडामेंटल ऑफ कॉन्सेप्ट। सो ओके दोस्तों, जो हमारी इसमें सबसे पहले क्या है, थर्मल इंजीनियरिंग। थर्मल इंजीनियरिंग किसका है? थर्मोडायनेमिक। तो थर्मोडायनेमिक क्या होती है, थोड़ा हम इसके बारे में पहले आपको बताते हैं। थर्मोडायनेमिक जो होती है दोस्तों, ये विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जिसमें हम ऊर्जा के स्थानांतरण का अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, थर्मोडायनेमिक थर्मल इंजीनियरिंग की एक ऐसी शाखा होती है जिसमें हम ऊर्जा के स्थानांतरण का अध्ययन करते हैं। ऊष्मा का स्थानांतरण तभी संभव होता है जब उसके गुण में परिवर्तन हो। किस ऊष्मा का स्थानांतरण तभी संभव होता है जब उसके गुण में कोई ना कोई परिवर्तन हो। सो ओके दोस्तों, देखते हैं थर्मल थर्मोडायनेमिक की डिफिनेशन क्या है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऊष्मा, इन ब्रैकेट में ऊर्जा, यानी ऊष्मा या ऊर्जा, हम कुछ भी बोल सकते हैं, ऊष्मा या ऊर्जा। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऊष्मा या ऊर्जा के स्थानांतरण का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। ठीक है, ऊष्मा स्थानांतरण तभी संभव होता है जब उस निकाय के गुण में परिवर्तन हो। ठीक है दोस्तों, इसका डेफिनेशन मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऊष्मा या ऊर्जा के स्थानांतरण का अध्ययन करते हैं थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है। ऊष्मा स्थानांतरण तभी संभव होता है जब उस निकाय के गुण में परिवर्तन होता है। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन लेते हैं। ऊष्मागतिकी निकाय। सो दोस्तों, ये जो हमारा यहीं से स्टार्ट होता है ऊष्मागतिकी, ये इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये इसका ये हो गया, ऊष्मागतिकी निकाय हो गया, और सराउंडिंग हो गया, पूरा इसका सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, तीनों इंपॉर्टेंट से पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर एग्जाम के लिए। ध्यान से आप पढ़िएगा। ऊष्मागतिकी निकाय, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो दोस्तों ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पहले बताता हूँ मैं, फिर आपको क्लियर कर दूंगा। ब्रह्मांड का वह स्थान, ब्रह्मांड का एक मिनट दोस्तों, थोड़ा डेफिनेशन गलत लिखी यहाँ पे, मैं इसको सही कर दूँ। वर्क नहीं कर रहा यार, क्या खुल गया? हाँ दोस्तों, ओके, स्टार्ट हो गया आपका भी। तो दोस्तों यहाँ पे जहाँ पे ये वाह लिख गया, यहाँ पे वह है, वाह नहीं। सो आप लोग इसको काट दीजिए। ठीक है, ये वाला जो एक वाह लिख गया यहाँ पे, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है। बेसिकली टाइपिंग में मिस्टेक हो ही जाती है कहीं ना कहीं। सो आप लोग ज़्यादा इसको सीरियस नहीं लीजिएगा। ओके, तो ऊष्मागतिकी की निकाय क्या है? ब्रह्मांड का वह स्थान जिस पर ध्यान केंद्रित करें, वह क्या कहलाता है? ऊष्मागतिकी की निकाय कहलाता है। ब्रह्मांड का वह स्थान जिस पर ध्यान केंद्रित करें और उसकी एक निश्चित बाउंड्री हो, थर्मोडायनेमिक्स निकाय कहलाता है। ओके दोस्तों, ब्रह्मांड का वह स्थान जिस पर ध्यान केंद्रित करें और उसकी एक निश्चित परिसीमा यानी बाउंड्री हो, थर्मोडायनेमिक्स निकाय कहलाता है। क्लियर हो गया? मैं एक फिगर से आपको पूरा बता दूंगा कि निकाय क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है, सिस्टम से क्या होता है, सब। ओके, हम लोग डोंट वरी, इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करिए। सो दोस्तों, नेक्स्ट रीडिंग देखते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। सो ऊष्मागत की परिवेश यानी क्या होता है? थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग। थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग क्या होती है, इसको मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, ऊष्मागत की निकाय के बाहर का जो भी स्थान होता है, ठीक है दोस्तों, ऊष्मागत की निकाय के बाहर का जो भी स्थान होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सराउंडिंग बोलते हैं, परिवेश। हिंदी में इसको परिवेश बोलते हैं और इंग्लिश में सराउंडिंग बोलते हैं दोस्तों। ओके, मैं आपको फिगर समझा दूँ यहाँ पे। सो दोस्तों, हमने ये मान लिया हमारा कोई, ठीक है, जैसे कि आपने पहले पढ़ा निकाय क्या होता है, सिस्टम। ठीक है, सो हम इसको मान लें सिस्टम है हमारा। ये क्या है? सिस्टम हो गया हमारा, SYS। ठीक है, हमने इसको शॉर्ट में लें, सिस्टम हो गया हमारा सिस्टम। ये क्या? ऊष्मागत की निकाय यानी सराउंडिंग के डिफरेंस समझिए, फिर मैं समझा रहा हूँ आपको। ऊष्मागत की निकाय के बाहर का जो भी स्थान होता है उसे हम परिवेश या सराउंडिंग कहते हैं। तो हमारा ये हो गई हमारा ऊष्मागत की निकाय हो गया, ये जो आप इसके सर्किल, ये निकाय हो गया। इसके बाहर का जो भी होगा ये परिवेश, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? ये सब हो जाएगा परिवेश।
ओके, फिगर से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये निकाय हो जाएगा, ये परिवेश हो जाएगा, और जो दोस्तों ये आपको ये दिख रही है ये चीज़, ये आपकी हो जाएगी बाउंड्री। ठीक है, ये जो सर्कल है ये सर्कल हो जाएगी बाउंड्री। बाउंड्री जो होती है दोस्तों ये आपकी जीरो थिकनेस की होती है। क्लियर, डिफिनेशन जरा अच्छे से क्लियर कर लो। उष्मागतिकी की परिवेश यानी थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग, उष्मागतिकी की निकाय के बाहर का जो भी स्थान होता है उसे परिवेश कहा जाता है। ठीक है, उष्मागतिकी के निकाय का जो भी बाहर का होता है उसे हम क्या बोलते हैं, परिवेश बोलते हैं। उष्मागतिकी निकाय के बाहर का जो भी स्थान होता है उसे हम परिवेश बोलते हैं। ओके दोस्तों, सो नेक्स्ट हमारी है थर्मोडायनेमिक यूनिवर्स। तो दोस्तों यूनिवर्स क्या होता है इसके बारे में आपको थोड़ा समझा दूं। एक यूनिवर्स, जो हमारा यूनिवर्स होता है थर्मोडायनेमिक का, ये सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों से मिलकर बनता है। ठीक है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल टू यूनिवर्स। एक उष्मागतिकी निकाय और उसकी उष्मागतिकी परिवेश मिलकर एक थर्मोडायनेमिक यूनिवर्स बनाते हैं। सो दोस्तों आपको समझ में आएगा होगा क्या है इसका, ये फार्मूला रखा नीचे में, ये इसको आप देख लो। यूनिवर्स इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग, मतलब जो हमारा यूनिवर्स होता है ये सिस्टम तथा सराउंडिंग मिलकर यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। आप सिंपल से डिफिनेशन इसको लिखिए, सिस्टम तथा सराउंडिंग मिलकर यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। ओके, ये थोड़ा डिफिनेशन जो लिखी थोड़ी हार्ड लगती है। जैसे क्या है, एक उष्मागतिकी निकाय और इसकी उष्मागतिकी परिवेश मिलकर। ठीक है, यानी मतलब यहाँ पे थर्मोडायनेमिक सिस्टम और थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग मिलकर थर्मोडायनेमिक यूनिवर्स बनाते हैं। मेन इसका फार्मूला ये है दोस्तों, आप इसका फार्मूला पकड़ो, बस फार्मूला से डिफिनेशन आप बना लोगे। फिर इसके बाद क्या दोस्तों, उष्मागतिकी की परिसीमा यानी बाउंड्री। बाउंड्री क्या होती है ये मैं आपको जैसे फिगर में बताया था, अब यहाँ पे डिफाइन करते हैं। परिसीमा के द्वारा निकाय को परिवेश से अलग किया जाता है। सो दोस्तों जो हमारी बाउंड्री होती है इसके द्वारा हम क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारी बाउंड्री होती है, बाउंड्री के द्वारा हम, ये हमारी हमने बताया था ना आपको यहाँ ऊपर कि ये हमारा कोई ये है और ये हमारा क्या है सिस्टम। ओके दोस्तों, ये हमारा सिस्टम है, सिस्टम, और ये इसके बाहर का सराउंडिंग है। तो ये क्या होती है, बाउंड्री हमारी हो गई। एक मिनट, थोड़ा कम सही समझ में आ रहा होगा आपको अभी, ये है, यहाँ से आप समझो। ये क्या है हमारा सिस्टम, ये सिस्टम हो गया। ठीक है, सिस्टम के बाहर क्या सराउंडिंग। ठीक है, और ये जो हमारी ये रेड वाला सर्किल है हमारा, ये क्या बाउंड्री है। डिफिनेशन में सेम ही चीज़ लिखिए, परिसीमा के द्वारा निकाय को परिवेश से अलग किया जाता है, यानी मतलब सिस्टम को सराउंडिंग से अलग किया जाता है। बाउंड्री के द्वारा सिस्टम को सराउंडिंग से अलग किया जाता है। हमारा ये सिस्टम हो गया, ये सराउंडिंग हो गया, और जिसके द्वारा इसको अलग किया जाता है ये हमारी बाउंड्री है। बाउंड्री के द्वारा सिस्टम को सराउंडिंग से अलग किया जाता है। परिसीमा के द्वारा निकाय को परिवेश से अलग किया जाता है। ओके दोस्तों, सो क्लियर हो जाएगी। आप लोग थोड़ा इंग्लिश टर्म यूज करिए, जो इजी लगता है। ये हिंदी टर्म थोड़ा मुझे कठिन लगती है, सो आप लोग भी थोड़ा इंग्लिश टर्म का यूज करिए। थर्मोडायनेमिक बाउंड्री क्या है, तो थर्मोडायनेमिक बाउंड्री होती है हमारी ये बाउंड्री के द्वारा सिस्टम को सराउंडिंग से अलग किया जाता है। ये इसकी डिफिनेशन है सिंपल वे में। ओके, आगे देखते हैं। देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टी दी है बाउंड्री की, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। मैं थोड़ा और जूम कर दूं ताकि आप लोग सही चीज़ को देख पाए। जो दोस्तों बाउंड्री होती है हमारी क्या होती है, जीरो थिकनेस की होती है। बाउंड्री जीरो थिकनेस की होती है। इस प्रकार इसमें ना तो मास होता है और ना ही वॉल्यूम होता है। दोस्तों जो हमारी बाउंड्री होती है ये ना तो इसका कोई द्रव्यमान होता है ना इसका आयतन होता है, ये जीरो थिकनेस की होती है। ठीक है, परिसीमा सदैव निकाय तथा परिवेश के मध्य स्थित होती है। जो हमारे ये बाउंड्री होती है दोस्तों, ये जो हमारी बाउंड्री हो गई एक, ठीक है, माना ये हमारी कोई बाउंड्री है, तो ये किसके सिस्टम, ये हमारा सिस्टम कंसीडर कर लो हमने, और इसको मान लिया सराउंडिंग हो गया हमारा ये। ठीक है, सराउंडिंग, इसके बीच में ये बाउंड्री है ना, सिस्टम तथा सराउंडिंग के बीच में बाउंड्री होती है। इसमें ये सेकंड पॉइंट में दिखाया गया है। परिसीमा सदैव निकाय तथा परिवेश के मध्य स्थित होती है। ओके, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो मैं अभी नीचे समझा दूंगा एक फिगर के माध्यम से, पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको वहाँ पे। परिसीमा निकाय तथा परिवेश में अंतर करती है। सो इस फिगर से आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखो दोस्तों, ये जो हमारा क्या है, ये हमारा सिस्टम है। ठीक है, ये कोई हमारा सिस्टम है जो हमने इसको ऐसे करके बना के रखा है। कर्सर के माध्यम से आपको मैं दिखा पा रहा हूँ। जो सिस्टम के बाहर का ये क्या है, सराउंडिंग है। ठीक है,
और सिस्टम को सराउंडिंग से जो ये अलग करती है इसे हम बोलते हैं बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री। और ये क्या है, यूनिवर्स है, पूरा ये यूनिवर्स आ जाएगा और ये सिस्टम सराउंडिंग। तो जो हमारे पॉइंट थे यहाँ से आप समझ लो क्या है, परिसीमा सदैव निकाय तथा परिवेश को अलग करती है, ठीक है, परिसीमा सदैव निकाय तथा परिवेश के मध्य स्थित होती है। अब यहाँ पे देखो जो हमारी परिसीमा है ना, ये यानी बाउंड्री सिस्टम तथा सराउंडिंग के बीच में स्थित है ना, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं जो ये पॉइंट में यहाँ पे लिखा गया है, परिसीमा सदैव निकाय तथा परिवेश के मध्य स्थित होती है। लास्ट पॉइंट है, परिसीमा निकाय तथा परिवेश में अंतर करती है, ठीक है। और जो देखो ये हमारी जो परिसीमा यानी बाउंड्री निकाय तथा सराउंडिंग में क्या करती है, अंतर स्पष्ट कर देती है। ओके, ये भी आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट डिफिनेशन में करते हैं। सो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो ऊष्मागतिकी निकाय के प्रकार, सो ये भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, क्या क्या, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। इसको हिंदी में मैंने टाइप किया, इंग्लिश में बताते जाऊँगा आपको। बंद निकाय, खुला निकाय तथा विगलित निकाय। ओके, सो हम इनको एक एक करके स्टडी करेंगे। हमारा बंद निकाय क्या होता है दोस्तों, देखो बंद निकाय वह है जिसमें क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण। बंद निकाय, क्लोज सिस्टम हमारा वह सिस्टम होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ऊष्मा का स्थानांतरण तो होता है, यानी ऊर्जा ट्रांसफर होगी बट मास ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बंद निकाय वह है जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होगा परंतु द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होगा। यानी क्या है कि एनर्जी ट्रांसफर इज पॉसिबल एंड मास ट्रांसफर इज नॉट पॉसिबल। बंद निकाय वह है जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण होगा तथा द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होगा। एग्जाम्पल इसके क्या हो जाते हैं, बैटरी हो गई, हमारा सेल हो गया। देखो दोस्तों जैसे कि हम जो आप लोग अपने बेसिकली अपने फ़ोन पे बैटरी यूज करते हो, क्या उसका ऐसा होता है कि जैसे आपने बैटरी एक बार चार्ज किया तो उसमें कुछ अलग उसमें मास डालना पड़ा, द्रव्यमान, उसका द्रव्यमान जब बैटरी हमारी डिस्चार्ज होगी क्या उसका द्रव्यमान खत्म हो जाता है, क्या द्रव्यमान नहीं खत्म, क्योंकि उसकी क्या होती है, एनर्जी खत्म होती है, यानी एनर्जी ट्रांसफर होता है, मास ट्रांसफर नहीं होता है। सेम वही चीज़ मैंने आपको क्लियर करवाई है। फिगर देख लो इसका, एनर्जी इन एनर्जी आउट, सिस्टम सराउंडिंग, और इसकी जो परत को ये जो परत बनी ये इनको बीच में जो डिफरेंस करती है इसके बोलते हैं बाउंड्री। आपको ये सब सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री तीनों इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कहीं ना कहीं अगर ये पूछेगा सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री तो ये नहीं पूछेगा टाइप्स ऑफ, क्या था, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। जो सेकंड पॉइंट है उसको हम डिस्कस करते हैं, खुला निकाय यानी ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, वह सिस्टम जिसमें ऊर्जा तथा मास दोनों का सिस्टम में तथा सिस्टम से आदान प्रदान होता है। यानी मतलब कहने का मतलब है वह निकाय जिसमें ऊर्जा तथा मास दोनों का ट्रांसफर होता है वो हमारा क्या, ओपन सिस्टम कहलाता है। इसको हम थर्मोडायनेमिक के लैंग्वेज में लिखा हमने यहाँ पे, वह निकाय जिसमें ऊर्जा तथा द्रव्यमान दोनों का सिस्टम में तथा सिस्टम से आदान प्रदान होता है खुला निकाय कहलाता है। एग्जाम्पल नीचे देख लीजिए आप लोग, इसे क्या हो जाएगा, कंप्रेसर, ऑल टाइप्स टरबाइंस, सभी देखो कंप्रेसर हो जाएगा, सभी प्रकार के टरबाइन हो जाएंगी, पंप हो जाएगा एंड इट्स बहुत सारे और भी कुछ हो जाएंगे। सो इसको मैं यहाँ से आपको समझा दूँ थोड़ा सा। देखो इसमें क्या है हमारी, ये यहाँ से हमने एनर्जी ली, एनर्जी यहाँ से निकल गई, यहाँ से मास आया, मास निकल गया, ओपन सिस्टम हो जाएगा। दोस्तों जो हमारी बॉडी है ना ये पूरी ओपन सिस्टम पे वर्क करती है, जो हम ह्यूमन बॉडी होती है ये ओपन सिस्टम का एक एग्जाम्पल है। सो ओके, नेक्स्ट लेते हैं। हमारा नेक्स्ट हो जाएगा जो विगलित निकाय आइसोलेटेड सिस्टम। दोस्तों जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ना तो ऊर्जा आ सकती है ना ही ऊर्जा जा सकती है। यह एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम ना तो ऊर्जा प्रवेश करा सकते हैं ना ही उससे बाहर ऊर्जा ले सकते हैं। सो इसको हम थर्मोडायनेमिक की लैंग्वेज में देखते हैं, वह निकाय जिसमें सिस्टम तथा सराउंडिंग में कोई संपर्क नहीं होता, वह निकाय जिसमें सिस्टम तथा सराउंडिंग में कोई संपर्क नहीं होता। सो हम इसे क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। कहने का मतलब है ना तो ऊर्जा ना ही द्रव्यमान सिस्टम से बाहर जाते हैं और ना ही बाहर से सिस्टम में जाते हैं। सो थर्मोडायनेमिक की लैंग्वेज में देखिए इसको, ना तो ऊर्जा ना द्रव्यमान सिस्टम के बाहर जाते हैं और ना ही बाहर से सिस्टम में आते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका थर्मोफ्लेक्स यानी थर्मस, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। सो दोस्तों आज की जो क्लास है बस ये हमारी फर्स्ट क्लास थी, इसको हम छोटी क्लास रखते हैं। इसके बाद जो दोस्तों हमारे नेक्स्ट वीडियो आएंगे
वो आपकी वीडियो 25 से 30 मिनट की वीडियो होंगे। थर्मल इंजीनियरिंग के साथ ही आपको ईएम का भी अब क्लासेस स्टार्ट कर दिए जाएंगे। और जो फर्स्ट सेमेस्टर के पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं उन तक भी आप वीडियो पहुँचाएं, क्योंकि आपके जो वीरेंद्र सर हैं उन्होंने मैथमेटिक्स की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट कर दी, और जल्द ही आने वाली क्लासेस जो फिजिक्स हो जाएगी, फिजिक्स की क्लास भी शायद वीरेंद्र सर जल्द ही स्टार्ट कर देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।